जी, आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए इनकम अंडर द हेड सैलरी, ये हेड्स बेटा फिक्स हैं कि आप यही हेड पहले लिखेंगे, इसी सीक्वेंस में लिखेंगे, ये भी फिक्स है। हाँ जी, ये करवा चुके, डिडक्शंस नहीं किया ना इसमें, किए 5 हेड्स हैं, उसके बाद डिडक्शंस। फिजिकली हैंडीकैप पर्सन होता है, याद है नहीं? अच्छा ठीक है। हाँ जी, हो गया जसक्वीन, ओके। तो डिडक्शन भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसका में, 4 नहीं है तो बहुत सारी, मीनिंग बेसिक एक है डिडक्शन क्या होता, ठीक है। एक नया, चलो इसको जल्दी से लिख भी लेते हैं, कोई बात नहीं, अब स्टार्ट किया है। इनकम अंडर द हेड सैलरी प्लस इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इसमें हम क्या ऐड करते हैं, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, उसके बाद ऐड करिएगा इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, लास्टली इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। यही 5 हेड्स होते हैं हमारे, इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास जो टोटल आता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, दैट इज जीटीआई। यहाँ से कोई हमें बेनिफिट मिलता है कि हमारी इनकम ऑन पेपर कम हो जाती है, जिसको बोलते हैं डिडक्शन। तो लेस करिएगा डिडक्शन, और ये सेक्शंस होते हैं 80C से लेकर के 80U तक। C भी कैपिटल है एंड U भी कैपिटल है। जो भी इनकम टैक्स में माइनस करना होता है उसको ब्रैकेट्स में पुट करिएगा। जिस अमाउंट पर हमें टैक्स देना है उसके 3 नाम होते हैं, टोटल इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम या फिर नेट इनकम। इस पर हमें टैक्स पे करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, राइट? कोई डाउट है? पीजीबीपी का मतलब होता है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, किसी भी पर्सन की 5 ही टाइप्स की इनकम हो सकती है, 6ठी नहीं होती है। कोई बंदा जॉब करेगा तो सैलरी वेजेस मिलेगी, तो सैलरी हेड में टैक्स होगा। कोई प्रॉपर्टी किसी के पास है, चाहे वो हाउसिंग प्रॉपर्टी हो, मतलब रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, कोई बिल्डिंग हो, लेट आउट करेगा, किराया आएगा, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। बिजनेस करेगा, प्रोफेशन करेगा, पीजीबीपी की इनकम। घर, कोई प्रॉपर्टी बेचेगा, बहुत मोटा मुनाफा होगा, मोटा कैपिटल मुनाफा गेन, कैपिटल गेन होगा। ये 4 हेड फिक्स हैं। अदर सोर्सेज एक डस्टबिन है। सरकार ने कहा अगर कोई इनकम ऊपर वाले 4 हेड्स में टैक्स नहीं होती, सोचना मत, अदर सोर्सेज हेड में टैक्स कर देना। जैसे लॉटरी, गिफ्ट, विंडफॉल गेन्स, हॉर्स रेसेस, गैम्बलिंग, बेटिंग, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सब 4 हेड्स में नहीं आती ऊपर वाले, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ आती है, अदर सोर्सेज हेड में आती है, राइट? तो इन 5 पीजीबीपी, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा ये मार्कर बनाने का बिजनेस है, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो कहाँ टैक्स करूँ? प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन हेड में। मेरी ये प्रॉपर्टी है, आपको किराए पर दी है, 30,000 रुपया महीना आपसे किराया लेता हूँ, मेरे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 3,60,000 रुपया। बिल्कुल, अगर प्रॉपर्टी बेच देता हूँ, ट्रांसफ़र कर देता हूँ तो कैपिटल गेन हो जाएगा। क्लियर है, राइट? चलिए नेक्स्ट पार्ट। अब एक अच्छा लॉ है, बड़ा बहुत भूल जाते हैं स्टूडेंट्स इसको। हेडिंग डालिएगा रिबेट अंडर सेक्शन 87A, हेडिंग डालिएगा रिबेट
अंडर सेक्शन 87A, हेडिंग डालिएगा रिबेट अंडर सेक्शन 87A। बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, स्टूडेंट्स भूल जाते हैं इसको जब टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें लिखिएगा द बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन, द बेनिफिट ऑफ दिस section is available to a resident individual whose income is up to rupees 5 lakh, whose income is up to rupees 5 lakh। पैराग्राफ चेंज करिएगा, अमाउंट ऑफ रिबेट shall be lower of the following, shall be lower of the following, इनमें से जो कम होगी उसका रिबेट मिलेगा। पहला, टैक्स लायबिलिटी ऑफ द assessee, ASSEEE। B, maximum limit rupees 5,000, मैक्सिमम रुपीस 5,000। तो सरकार ने इनडायरेक्टली क्या कहा देखिएगा, ये सेक्शन है कौन सा, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। सरकार कह रही है इस सेक्शन का बेनिफिट रिबेट 87A का किसी ऐसे बंदे को देंगे जो 3 कंडीशन फुलफिल करेगा। कितनी कंडीशंस, 3 कंडीशन क्या कहती हैं। सबसे पहला, ये जो बेनिफिट है ये किसी रेजिडेंट को अवेलेबल है। रेजिडेंट का मतलब जब तक रेजिडेंशियल चैप्टर नहीं पढ़ लेते तब तक है इंडियन, तो किसी इंडियन को ही फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, पर्सन 7 टाइप्स के होते हैं, सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा। तीसरा, किसी ऐसे बंदे को मिलेगा जिसकी इनकम 5 लाख रुपए तक होगी। 3 कंडीशन ये फुलफिल करते हैं तभी रिबेट का फ़ायदा ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्लियर है। तो रेजिडेंट होना ज़रूरी है, इंडिविजुअल होना ज़रूरी है और टोटल इनकम आपकी 5 लाख रुपए तक होनी ज़रूरी है। तो अगर किसी की इनकम 5 लाख रुपए है तो बताइए रिबेट मिलेगी, येस और नो। यस, क्लियर है। रिबेट, हाँ जी, 5 लाख रुपए तक अगर इनकम है तो रिबेट मिल जाएगी। ठीक, रिबेट मिलेगी कितने की, ये दूसरा क्वेश्चन है। 5 लाख रुपए तक है अगर टोटल इनकम तभी रिबेट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। इनकम, हाँ इनकम मेरी 50 लाख हो सकती है। 5 लाख रुपए तक इनकम होगी तो रिबेट मिलेगी, मतलब 5 लाख या उससे कम होगी तो ही रिबेट मिलेगी। 5 लाख से इनकम ज़्यादा होते ही रिबेट आपके लिए नहीं है, क्योंकि रिबेट का मतलब है टैक्स लायबिलिटी कम कर देगा, आपका फ़ायदा देगा। तो फ़ायदा किसको देगा, गरीब को या अमीर को, गरीब को। तो गरीब कौन है गरीब कौन है जिसकी इनकम कम है। कितनी कम जी, 5 लाख रुपए तक इनकम है एनुअली। एनुअली 50,000 का मतलब है लगभग बच्चे 40-45 हज़ार रुपया महीना कमाना। ठीक है। अब टैक्स लायबिलिटी में रिबेट मिलेगा कितने का जी, मान लीजिए मेरा टैक्स बनता है 14,000 और मैक्सिमम 5,000 माफ़ होगा, तो माफ़ कितना होगा बताओ, 5,000 माफ़ होगा, 9,000 देना है। ठीक, मान लीजिए मेरा टैक्स बनता है 4,000 रुपया और कोई कहे जी माफ़ 5,000 कर दो, 1,000 आप ही दे दो गवर्नमेंट। तो सरकार ने कहा भाई इनमें से जो कम होगा वो माफ़ होगा। तो 4,000 मेरा टैक्स बनता है, 5,000 मैक्सिमम छूट है, तो माफ़ कितना होगा, 4,000 पूरा माफ़ हो जाएगा ये।
और अगर किसी का टैक्स ही बनता हो 5,000 रुपया तो माफ़ कितना होगा? पूरा 5,000 माफ़ हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई डाउट तो नहीं है? यस कंडीशन तो ऊपर वाले पैराग्राफ में ना 3 कंडीशन है। क्या कंडीशन है राजे? रेजिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए और इनकम 5 लाख रुपए तक होनी चाहिए। हमने लिखा है द बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन इज अवेलेबल टू आ, ये बेनिफिट किसको अवेलेबल है? जो रेजिडेंट हो, इंडिविजुअल हो और जिसकी ये इनकम को, आप कंफ्यूज होंगे, यहाँ लिख लो टोटल इनकम कर दो यहाँ, हुज टोटल इनकम इज अप टू 5 लाख। ठीक है, टोटल इनकम 5 लाख तक हो तब बेनिफिट मिलेगा। ये क्लियर है? अब दूसरा क्वेश्चन है जी, बेनिफिट तो मिलेगा, ये तो हमें समझ आ गया, कितना मिलेगा? तो कितना मिलेगा? अमाउंट ऑफ रिबेट शेल बी लोअर ऑफ द फॉलोइंग, जो इनमें से कम होगा उसका मिलेगा। तो ए पार्ट क्या है जी? जितना आपका टैक्स बनता हो या मैक्सिमम 5,000, इनमें से जो कम होगा उसका आपका फायदा मिल जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? ग्रेट, जल्दी से क्वेश्चन लिखिए। हाँ जी युग, जस्ट क्वीन, कोई डाउट है बेटा? ग्रेट, राइट, लिखिएगा क्वेश्चन। कैलकुलेट टैक्स liability of Mr. X for assessment year 2022-23 if his total income is रुपीज 5 लाख 4 रुपीज़, 5 लाख 4 रुपया हो गई इनकम। अब बताइए क्या इनको रिबेट का फायदा मिलेगा? वेरी गुड, देखिएगा, कोई कह रहा है यस, कोई कह रहा है नो, हाँ या ना? यस, क्यों? बिल्कुल परफेक्ट आंसर। इनकम पहले राउंड ऑफ होगी 288A में, तो राउंड ऑफ होकर के कितनी हो जाएगी? 5 लाख। जब 5 लाख हो जाएगी तो इनको रिबेट का फायदा मिलेगा। तो आंसर लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ, हेडिंग डालिएगा, टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। तो हमारी पहली लाइन क्या होगी? टोटल इनकम राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन, कौन सा सेक्शन होता है जी? 288A। ये सेक्शन ऑप्शनल है क्या याद करना? नहीं, कंपलसरी है, याद करना ही करना है, कोई इफ बट नहीं है इसमें। 288A में राउंड ऑफ होकर के इनकम हो गई जी 5 लाख रुपए। अब टैक्स निकलेगा, पर्सन नहीं गिवन तो इसका मतलब यंग है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट नहीं गिवन तो मतलब रेजिडेंट है। तो फिर सीधा स्लैब लगाइए, पहला 2.5 लाख रुपया नील, बैलेंस लिख दो, नेक्स्ट लिख दो, बात एक ही है। अगला 2.5 लाख, इसको एक थोड़ा सा चेंज करिएगा, ये 5,000 नहीं है, वो रिबेट 12,500 है, 12,500 का रिबेट है। 5,000 लिखा है ना हमने, मैक्सिमम जो लिमिट है वो 5,000 लिखा है ना, 5,000 को 12,500 कर दीजिए, 2.5 लाख का 5%, इट कम्स आउट टू बी 12,500। तो टोटल टैक्स कितना बन गया जी? 12,500 रुपया। युग एंड जसक्वीन आप भी उसको करेक्ट करिएगा, उसको 5,000 की बजाय रिबेट को 12,500 करिएगा, राइट। तो टैक्स बन गया टोटल कितना? 12,500। तो यहीं पर आपको रिबेट देनी है, लेस करिएगा, लेस रिबेट एक फायदा है, लेस करिएगा, रिबेट अंडर सेक्शन 87A 12,500, जो माइनस करना है उसको ब्रैकेट में पुट करिएगा।
बेटा याद रखिएगा ECHS हमेशा उस अमाउंट पर लगाइए जो आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पेमेंट देनी है। तो हमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना है वो कितना आ गया जी? टैक्स लायबिलिटी निल, कोई पैसा नहीं देना। बेटा टैक्स लायबिलिटी ऑफ द एसएससी 12,500 और मैक्सिमम कितना छूट? 12,500 टैक्स लायबिलिटी। अच्छा मान लीजिए हमारी टैक्स लायबिलिटी अगर 10,000 होती, मैक्सिमम छूट 12,500 की, हमने लिखा है जी इन दोनों में से जो कम होगा वो माफ हो जाएगा। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड एज रिबेट, या अमाउंट ऑफ रिबेट शेल बी लोअर ऑफ मिनिमम। तो लोअर कौन सा है? 10,000 रुपया, वो माफ हो जाएगा। हेल्थ बेटा तब आएगा जब यहां पर कुछ होगा। हेल्थ करोगे इसका 4%, 0 का 4% कम्स आउट टू बी 0। यस और नो? क्लियर है? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स। अच्छा आपको एक डाउट आ रहा होगा, हर क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो ये चेंज भी तो हो सकता है। यस और नो? क्या ये असेसमेंट ईयर चेंज हो सकता है? आंसर इज नो। बेटा हर साल कानून बदल जाता है, हर साल कानून बदल जाता है। इनकम टैक्स लॉ हर साल चेंज होता है, इसीलिए इनकम टैक्स की जो किताब है, जो बुक है, वो आपको इस असेसमेंट ईयर की ही परचेज करनी है। क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी आपसे एज्यूम कर सकती है आपको 10 सालों के लॉ याद होंगे? 1 साल का हो जाए वही बात है। तो सरकार ने कहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा जी आपको जो क्वेश्चन देंगे वो सिर्फ और सिर्फ असेसमेंट ईयर 22-23 का देंगे। तो इसलिए हर क्वेश्चन में फिक्स है हम जो कैलकुलेशंस करेंगे वो असेसमेंट ईयर 22-23 की ही करेंगे जी। ठीक, आपका नाम क्या है बच्चे? अनुष्का। क्लास के बाद डिस्कस करते हैं ये वाला टॉपिक जो आप कह रहे हैं, 5 मिनट की बात है। ठीक है, ठीक। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर assessment year 2022-23 on the basis of following information, on the basis of following information, on the basis of following information। आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है जी इनकम under the head salary 3 lakh। next is income under the head house property, HP बोलते हैं, 2,50,000। और लास्ट आपको गिवन है डोनेशन टू क्लीन गंगा फंड, नाम दिया हुआ है क्लीन गंगा फंड। क्लीन गंगा फंड में दान कर दिया है कितना? 80,000 रुपीज। ये क्वेश्चन है, राइट? लिख लिया आपने? राइट। सॉल्यूशन क्या होगा? हेडिंग डालिएगा। अब हमें सीधा टैक्स नहीं निकाल सकते, अब इस केस में क्या करना पड़ेगा? पहले इनकम निकालेंगे फिर टैक्स निकालेंगे, पता होना चाहिए इनकम कितनी है। तो हेडिंग होगी कैलकुलेशन ऑफ
टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर assessment year 2022-23. Income under the head salary, पहले पांचों हेड लिख लेते हैं हम। सैलरी ये हाउस प्रॉपर्टी, ये पीजीबीपी, ये कैपिटल गेन एंड ये अदर सोर्सेस। ये ऐड का सिंबल नहीं भूल सकते आप, क्योंकि पांचों ऐड करने हैं हमें। सैलरी आपको गिवन है 3 लाख रुपया, हाउस प्रॉपर्टी है 2,50,000, पीजीबीपी बेटा नील, कैपिटल गेन्स नील, अदर सोर्सेज नील। इन सबको ऐड करिए, आपके पास टोटल आ गया जीटीआई, दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम। और जीटीआई अलाउड है बिल्कुल लिखना, जो बन गया 5,50,000 रुपया बंदे का। डोनेशंस याद रखिएगा, याद रखने का तरीका है ये, जब भी आप डोनेशन करेंगे हमेशा विद रिस्पेक्ट करेंगे, हमेशा विद रिस्पेक्ट करेंगे। और रिस्पेक्ट के लिए हम क्या लगाते हैं? जी। रिस्पेक्ट के लिए क्या लगाते हैं? जी। तो ये डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80G। ये याद रखने का तरीका है। डोनेशन यहाँ पे आप लिखेंगे डोनेशन टू क्लीन गंगा फंड, डोनेशन टू क्लीन गंगा फंड। कितना दान किया है बच्चे? 80,000, 80,000 हमने डोनेशन कर दी हैं। हमने डोनेशंस कितनी की हैं? 80,000। तो जो डिडक्शन होगी वो ब्रैकेट्स में आपके पास ये आ गया, टैक्सेबल इनकम आ गई। कितनी आ गई जी? 4,70,000 आ गई टैक्सेबल इनकम। कोई डाउट है तो बताइए, यहाँ तक क्लियर है? टैक्स लायबिलिटी अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? करिए। जी युग जसक्वीन, कोई डाउट है बेटा यहाँ तक? हाँ जी बच्चों, कोई डाउट? राइट। हेडिंग डालिएगा, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। फर्स्ट सिंपल सा केस है, 2.5 लाख नील, बैलेंस कितना बच गया? 2,20,000 @5%। टैक्स कितना आ गया? 11,000 रुपया। सो हाउ मच इज द अमाउंट विच वी आर सपोज टू पे टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इज इट 11,000? येस और नो? यस। इस पे 4% का क्या लगा दें? येस और नो? यस, दिस इज द की पॉइंट। रिबेट, क्या ये इंडिविजुअल है? यस। क्या ये रेजिडेंट है? यस। क्या इनकी टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम है? तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट आपको क्या देनी है? रिबेट। ये क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा रिबेट देनी है, आपको आइडेंटिफाई करना होगा। हिडन एडजस्टमेंट आती है ये एक तरीके से, राइट। तो यहाँ से लेस करिएगा, क्या लेस करिए? रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अब टैक्स कितना बना? 11,000। बी पार्ट मैक्सिमम लिमिट 12,500, तो रिबेट कितने की मिलेगी? 11,000 रुपए की रिबेट। और हमारी इस केस में भी
जो टैक्स लायबिलिटी है वो आ गई कितनी, नील। बेटा जो हमें एजुकेशन सेस लगाना होता है वो हमेशा याद रखिएगा सबसे लास्ट में लगता है रिबेट के बाद। बेटा अगर रिबेट हम पूरे 11,000 की देंगे तो टैक्स लायबिलिटी 0, और जो एजुकेशन सेस लगता है वो टैक्स लायबिलिटी पर लगता है एक तरह से, तो नील का 4% भी कितना आएगा, नील। क्लियर है जसक्वीन? यस राइट। जी बच्चे, कोई डाउट किसी को आप में से? क्लियर है सब? ऑल क्लियर? वेरी गुड, ग्रेट। चलो अब आपका सिलेबस क्या है एक्चुअली में, सिलेबस पता है? तो बीकॉम ऑनर्स का सिलेबस क्या है वो लिख लें एक बार। अच्छा, मैं आपको बीकॉम ऑनर्स का पहले ही बता देता हूँ। आपका जो सिलेबस है, आपके जितने भी टॉपिक्स होते हैं, इनकम टैक्स एक ऐसा पेपर है जिसमें कोई भी टॉपिक छोड़ने का ऑप्शन नहीं है। मतलब आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल एप्लीकेशन अभी पेपर चल रहा होगा, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट चल रहा होगा, चौथा आपने कोई ऑप्शन लिया होगा, पीटीपी लिया हो, ई कॉमर्स लिया हो, जो भी लिया है, ठीक। बच्चे उनमें क्या होता है, आप एक चैप्टर छोड़ दो दूसरा क्वेश्चन और में निकल जाएगा, वो चैप्टर स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकम टैक्स में ऐसी भूल कर भी गलती मत करना, ऑप्शन नहीं है। रीज़न बीइंग, एक क्वेश्चन जो फ्रेम होगा लगभग 5 चैप्टर्स को मिला करके एक क्वेश्चन फ्रेम होगा, तो पांचों चैप्टर आने तो चाहिए तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। बात समझ आ गई? हाँ या ना? तो छोड़ने का कोई ऑप्शन दूर दूर तक नहीं है, ठीक। अब हमें इनकम टैक्स में पढ़ना क्या है एक्चुअल में, लगभग 11-12 चैप्टर्स हैं आपके, लिख लेते हैं फटाफट, राइट, लिखेगा। और हर चैप्टर आपस में सब लिंक्ड हैं, कैसे लिंक्ड हैं वो भी डिस्कस करते हैं, तो आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। सबसे पहला ये है आपका एक्चुअली में सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं। सिलेबस क्या है? पहला चैप्टर है बच्चे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जी टैक्स लगाना किस पे है, किससे टैक्स लेना है, किस रेट से टैक्स से लेना है, ये डिस्कस करते हैं, राइट। दूसरा जो चैप्टर है वो आपका है रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस मतलब भाई टैक्स के पर्पज से कौन इंडियन है कौन फॉरेनर है ये पता लगाएंगे रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में, क्योंकि अगर इंडियन होगा तो टैक्स थोड़ा कम बनेगा, फॉरेनर होगा तो टैक्स ज़्यादा बनेगा, तो इसका मतलब पता होना चाहिए कौन रेजिडेंट है कौन नॉन रेजिडेंट। तीसरा आपका सैलरी चैप्टर पूरा। चौथा आपका हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर, हाउस प्रॉपर्टी। पांचवा प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, दैट इज पीजीबीपी। सिक्स्थ जो आपका चैप्टर है वो है कैपिटल गेन्स। सेवेंथ जो आपका चैप्टर है वो है अदर सोर्सेस। एट्थ जो आपका चैप्टर है वो है डिडक्शंस। तो ये यहां तक आई होप आपको पूरी कहानी समझ आ रही होगी, यस। नाइन्थ बच्चे हमारी कंट्री में किसानों की अच्छी दशा नहीं है, बहुत बुरा हाल है, तो सरकार ने कहा खेती बाड़ी वाली जो इनकम होती है एग्रीकल्चर इनकम बोलते हैं वो एग्जाम्प्ट होगी। उसको कैलकुलेट करने का, उसके टैक्स करने का बिल्कुल मेथड डिफरेंट है, तो वो बिल्कुल अलग चैप्टर है जिसका नाम है एग्रीकल्चर इनकम। और जहाँ भी एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगी वहाँ टैक्स निकालने का मेथड ही पूरा बदल जाता है, राइट। ये 9 हो गए। 10th आपका जो चैप्टर है वो है क्या ऐसा हो सकता है एक छोटा सा बच्चा इनकम कमाए? हो सकता है, परसों उसका बर्थ हुआ है, एक बच्चे का परसों ही बर्थ हुआ है, आज इनकम कमा ले, ऐसा हो सकता है क्या?
हाँ या ना?